दोस्तों मंगलवार को या फिर शनिवार को या फिर बुधवार को या फिर शुक्रवार को मदार के पत्ते पर इस चीज से नाम लिख करके और यदि आप अपने पैर के नीचे इस तरह दबा लेते हैं जैसे कि मैं बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों आपका जो वो शत्रु है, वो शत्रु किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। यानी कि वो आप पर भी किया कराता होगा तो भी चुप हो जाएगा, कितना ही बाहुबली बनता हो वो भी चुप हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का ये जो उपाय है ये 24 घंटे में इसका असर देखने के लिए मिलता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, क्योंकि मदार का पौधा भोलेनाथ से संबंधित होता है, मदार का जो पौधा होता है वो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद होता है, भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों भोले बाबा अपने भक्तों पर जरूर कृपा करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव लिखने के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति को यदि वीडियो मिल गया और उसने ये उपाय कर लिया तो उसके जो दुश्मन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर बताएं और पुण्य फल प्राप्त करें। यदि वो अपना उपाय करता है और उससे बहुत अच्छा उसको फल मिलता है तो आपको ही दुआ देगा कि भैया इन्होंने फलाने ने मुझे वीडियो भेजा था, मैंने देखा, उपाय किया और मेरा काम सफल हो गया। तो ये जरूर कीजिए। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आते हैं उपाय पे, किस तरह से उपाय को करना है। मैंने आपको दिन तो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको मंगलवार, शनिवार या फिर शुक्रवार या बुधवार को ये उपाय करना है। ये मदार का पत्ता आपने देखा होगा दोस्तों, मदार का जो पौधा होता है वो दो तरह के भारत में पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों सफेद कलर का मदार और एक होता है दोस्तों जामुनिया या बैंगनी रंग का मदार, जिसमें बैंगनी रंग के फूल आते हैं। सफेद मदार में सफेद कलर के पुष्प आते हैं। यदि आपको सफेद मदार मिलता है तो सबसे ही बढ़िया। आप देखिएगा अपनी कॉलोनी में, अपने जहां पर आप रहते हैं, देखिए मदार के पौधे भारत में बहुत आयत हैं। जैसे कि आप किसी बड़ी सिटी में भी रहते हैं जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, या फिर छोटी सिटी में भी रहते हैं जैसे कि जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, या फिर इधर से आप एमपी में रहते हैं जैसे कि ग्वालियर वगैरह, या फिर इधर से इंदौर, भोपाल, सब जगह आपको मदार के पौधे भली भांति बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। दोस्तों पूरे भारत में ही मदार होता है और ये पौधा इतना जबरदस्त है, भगवान शंकर को इसलिए ये पसंद है क्योंकि इसमें तांत्रिक विद्याएं भी होती हैं और तांत्रिक विद्याओं से बचाव का उपाय भी मदार का पौधा हमें देता है। इस कारण से मैं आज ऐसा ही उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं। जो भाई बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जो बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने शत्रुओं से, और शत्रु ने उन पर किया करा कर या उनसे लड़ाई झगड़े कर करके उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से झंड कर दी है। तो दोस्तों आज ये वाला उपाय आप यदि कर लेंगे तो आपके जो शत्रु हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, वो सारे के सारे नस्तनाबूद होंगे। 24 घंटे के भीतर ये काम होगा। लेकिन दोस्तों देखिए आपको करना किस तरह से है, कौन सी वो पूरी क्रिया है जिससे ये उपाय किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मंगलवार या शनिवार, आप दिन सुन लीजिए, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के में से कोई भी एक दिन चुनिए। नहाए धोइए, सुबह सुबह नहा धोलें और नहा धो करके दोस्तों एक मदार का पत्ता तोड़ने आप जाएं। अब दोस्तों देखिए आप देखेंगे कि आपके आसपास मदार के पौधे हैं तो आपको फूल वगैरह का छेड़ नहीं करना। मदार में क्या फूल भी आते हैं ना, इसको आंकड़ा भी बोला जाता है। आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया आपके गांव में इसको किस नाम से जाना जाता है, या आपके शहर में, आपके एरिया में इस मदार को किस नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ तो मदार भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं। ये 3 चीजों के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आपको ये चित्र में दिख भी रहा होगा, इस तरह का ये पौधा होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें फूल आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, क्योंकि फूल भी इसके कब आते हैं, देखिए इसके फूल आने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे बारिश में भी आते हैं, है ना, अभी गर्मी में कम आते हैं, फिर सर्दी में भी आते हैं, इस तरह से इसके तो फूल आने से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको मदार का पत्ता तोड़ना है। पत्ता ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो, कटा फटा नहीं हो, उसमें कीड़े नहीं लग रहे हो, और टूटा फूटा नहीं हो, और पीला पत्ता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हरे रंग का पत्ता आपको तोड़ना है। लेकिन मदार के पास जाने से पहले आपको 1 लोटा जल वहां पर ले जाना है, या तो बोतल में जल भर लें या किसी थैली में ले जाएं, है ना। लेकिन जल आपको चढ़ाना है, वो किसी भी रूप में चढ़ाएं, चाहे आप बोतल से चढ़ाएं, चाहे आप थैली से चढ़ाएं, जल चढ़ना चाहिए। तो आप मदार के पौधे के पास जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़ें। सुबह सुबह करना ये काम, सुबह सुबह नहा धो करके जाएं और हाथ जोड़ने के बाद बोलें कि हे वृक्षराज, आप भगवान शंकर के भी प्रिय हैं, तो आप में असीम शक्तियां हैं, आप तांत्रिक विद्याओं में भी निपुण हैं, तो आपकी विद्या से ही मैं थोड़ा सा उपाय कर रहा हूं मेरे शत्रुओं का नाश करने के लिए। उसका मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपका एक पत्ता तोड़ना चाहता हूं और वो पत्ता मुझे देने की कृपा करें। पानी चढ़ाकर, जल चढ़ा करके उसकी जड़ में जल चढ़ाएं, जल चढ़ा करके एक पत्ता तोड़ लें। जैसा मैंने आपको बताया कि पत्ता बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, वो पत्ता आपको तोड़ लेना है। पत्ता तोड़ने के बाद दोस्तों एक कोयला आपको लेना है ना, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया या फिर पत्थर का कोयला हो गया। वो आपके गांव में लकड़ी का, पत्थर का, काय का भी कोयला हो, वो आप कोयला ही होता है दोस्तों। तो आपको कोयला लेना है।
या फिर कोयला आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं ना, जैसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अब यहाँ पर मुंबई, अब यहाँ पर कोयला बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आपको कोयला नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, काजल सबके पास रहता है, तो आप काजल से भी लिख सकते हैं। अब जो लिख रहे हैं, जो लिखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस मदार के पत्ते को धो लेना पानी से। पानी से धोने के बाद आपको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठना है, एकांत कमरे में बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आए, यानी कि मतलब ऐसे कमरे में आप बैठेंगे जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आपसे प्रश्न नहीं पूछे, किसी तरह का कोई आप जवाब भी नहीं देंगे, यानी कि आपको उपाय करते समय भी कोई देख न ले, इस तरह से आपको ध्यान रखना है घर में। तो आप कोई ऐसा एकांत कमरा कोना पकड़ ले जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे। आप चाहे तो छत पे जाकर के भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, छत पे कोई भी नहीं आता, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। उपाय केवल 10 मिनट का है दोस्तों, तो 10 मिनट में आप ऐसी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं कि भाई कोई आपको डिस्टर्ब न करे। तो आप घर वालों से पहले कहते हैं कि भाई मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूं, मैं करने जा रही हूं, तो आप मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें 10 मिनट तक, ठीक है। अब ये मदार का पत्ता आपके सामने रखा होगा, आपके सामने काजल रखा होगा और आपके सामने एक माचिस की तीली रखी होगी। तो माचिस की तीली को काजल में डुबो करके अपने शत्रु का नाम उस मदार के पत्ते पर लिखना है। मदार के पत्ते में 2 भाग होते हैं, है ना, 2 सतह होती है, जैसे एक तो चिकनी सतह होती है और एक होती है खुरदरी सतह। तो चिकनी सतह पर ही आपको नाम लिखना है। सबसे पहले आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी माँ का या उसके बाप का नाम लिखेंगे, ठीक है। किससे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। तो कोयला हो आपके पास तो सबसे बढ़िया, नहीं है तो आप काजल से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखना काले कलर से है। आपके पास यदि काले कलर का मार्कर है तो आप काले कलर के मार्कर से भी ये नाम को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने नाम लिख दिया, उसके माता का नाम, पिता का नाम, जो भी आपको याद हो वो लिख लिया। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें तो शत्रु का ही नाम पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, हमारे तो ऐसे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं जिनका नाम ही हम नहीं जानते, तो हम इसको प्रयोग को कैसे करेंगे। तो उसमें आप उस केस में क्या करोगे, आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे लपेटे में आ जाएंगे। आपको केवल पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिखना है, यानी कि कोयले से आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है, बस इतना ही लिखना है। शत्रु लिखना है और नीचे लिखना है त्रिम। दोस्तों ये त्रिम जो है ये बड़ा जबरदस्त शब्द है, बड़ा चमत्कारिक शब्द है ना, तो त्रिम लिखना है। अब ये दोनों लिख दिया आपने, ठीक है। नाम याद है तो शत्रु का नाम, शत्रु की मां का नाम, नाम याद नहीं है तो आप शत्रु और त्रिम उस पत्ते पर लिख सकते हैं। अब इस पत्ते पर आप क्या करेंगे, इस पत्ते को आप अपने जूते में पहनेंगे, है ना। आपको जूता जो पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, तो वैसे तो जूता पहनना जरूरी है, क्योंकि जूते में पत्ता इधर उधर नहीं निकलेगा, चप्पल में तो पत्ता बाहर निकल जाएगा। तो आपको उसी दिन उस जूते में ये पत्ता डालना है। नीचे जो सोल होता है ना अपना, जहां पर अपना पंजा रखते हैं, वहां पर पहले पत्ता रखें, उसके ऊपर जूता, मतलब जूता लें, जूते के अंदर पत्ता रखें और उसके अंदर अपना पांव रख लें, ठीक है। और दोस्तों कम से कम 700-800 किलो, मतलब कि मान लीजिए 700-800 कदम तो आपको चलना ही है। दिन भर उस जूते को पहने रहें, है ना, और दिन भर नहीं पहने रहे तो कम से कम 700-800 कदम तो आप चलें, ठीक है ना। कहीं घूम कर आ जाएं, कहीं टहल के आ जाएं इसको पहन करके। दोस्तों 24 घंटे के बाद उस शत्रु की हालत आप देखिएगा कितनी खराब हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये मान लीजिए कि वो शत्रु जो है इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म होगा, बर्बाद होगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जिस शत्रु का नाम आपने लिखा था वो शत्रु आपके ऊपर दोबारा तो कुछ भी किया करा नहीं करा पाएगा। बड़ा सोच समझ करके किया करा कराएगा। यदि करा भी देता है तो उल्टा उसी पर असर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मदार के पत्ते की जो आण होती है वो तांत्रिक लोग भी मानते हैं, और मदार के पत्ते से तंत्र सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो आपके जीवन से तंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप दुश्मन फ्री होकर के, शत्रु फ्री होकर के अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।